एलियंस एग्जिस्ट बट दे आर इग्नोरिंग अस। ये ना भाई एक बहुत ही वाइल्ड स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का एविडेंस और कहीं नहीं हमारे ही देश में छुपा हुआ है। ये सुन के और फट जाती है। ये बहुत लोगों के लिए शॉकिंग होगा, जैसे ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। बट जैसे जैसे मैंने इस थ्योरी को और डिकोड करना शुरू किया, ये थ्योरी और इंटरेस्टिंग बनती गई। कुछ दिन पहले मैं ये कॉन्वर्सेशन देख रहा था बिटवीन एरिक वाइनस्टीन और बियर बाइसेप्स के रणवीर अलाहाबादिया। जिसको नहीं पता, एरिक वाइनस्टीन कोई यूएफओ यूट्यूबर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है, एक मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है दुनिया के। सो नेचुरली जब रणबीर उनसे सवाल कर रहे थे ऑन एलियंस, आई एक्सपेक्टेड अ वेरी नॉर्मल क्लीशेड आंसर कि भैया कि यूएफओज होते हैं, समथिंग अबाउट एरिया 51, मे बी समथिंग अबाउट कि इस प्लैनेट पे कोई इस तरीके के जीव जंतु हैं। बट इंस्टेड एरिक वाइनस्टाइन ने कुछ ऐसा कहा जिसने कंप्लीटली बदल दिया भैया, काया पलट कर दिया जिस तरीके से हम सब एलियंस के बारे में सोचते हैं। Have you heard my North Sentinel Island theory? You think the Earth is a North Sentinel Island? Correct. And I think that we're Indians in a galactic sense, and we don't know what India is. तो भाई जब मैंने पहली बार सुना कि इस आइलैंड का एलियन से क्या लेना देना, कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर रियलाइज हुआ अरे भैया वेट करो, ये आइलैंड सिर्फ छोटा मोटा आइलैंड नहीं है, ये आइलैंड आता है इंडियन जुरिस्डिक्शन में। तो भैया थोड़ा सा हम गूगल अर्थ उठा लें, ज़रा रिसर्च मोड में आ गए हम, रिसर्च मोड में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, स्पेलिंग सही है कि नहीं है? सही है। एंटर, ठीक है ठीक है ठीक है, जूम हो रहे हैं भैया, जूम हो रहे हैं, अंदर मत घुस जाइएगा, बस बस ठीक है। ये है, इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा मैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप पॉलीगन डिस्टेंस वाला टूल यूज़ करें तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ अराउंड 64 किलोमीटर फ्रॉम मेनलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड चेन। और ये जो छोटा सा आइलैंड है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड प्लेसेस ऑन अर्थ है। अगर ये ज़ॉम्बी अटैक होगा तो ज़ॉम्बी अटैक में हम सेंटिनलीज लोगों से विनती करेंगे कि हमको वहाँ पे रख ले, बट मुद्दे से ना भटकते हुए वापस आते हुए, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, उनका मॉडर्न वर्ल्ड से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। दे डोंट नो व्हाट द इंटरनेट इज, दे डोंट नो व्हाट इंडिया इज, दे डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड इज। उनको ये नहीं पता एयरप्लेन क्या होती है, मोबाइल फ़ोन क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं पता। स्टिल हमें पता है, तुम्हें पता है कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। सोचो अभी हम बात कर रहे हैं, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बारे में। साइंटिस्ट को पता है एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर भी इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करना चाहता। इतना ज़रा थोड़ा सा ठहर जाइए, माफ़ी चाहेंगे इंटरप्शन के लिए। बट कांटेक्ट से याद आया कि बहुत लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाह रहे थे, ये जानने के लिए कि पर्सनल ब्रांड कैसे बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वायरल कैसे जाया जाता है। तो आप सबके लिए, आप सबकी सहूलत के लिए मैंने कम्युनिटी बना दी है। उस कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें मैं हर वीक आऊँगा और आपको सिखाऊंगा वन ऑन वन। ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं होंगे, ये लाइव सेशन होंगे, जहाँ पे आपका भी कैमरा खुला होगा, मेरा भी कैमरा खुला होगा। हम लोग वार्तालाप करेंगे वन ऑन वन, कैसे आपका कंटेंट ग्रो किया जा सकता है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ इसके, जब मैं पर्सनली काम करता हूँ, बट दिस इज एट, समझ लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस, वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे जाइए, कम्युनिटी का पार्ट बनिए। इफ़ यू से यू स्टिल नॉट रेडी और स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं आप, तो भाई साहब आप मेरी मास्टर क्लास 2.0 उठाइए, जिसमें मैंने सिखाया फिलॉसफी को कैसे डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके यू कैन विन मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली। तो दोनों लिंक नीचे दिए हुए, जाके यू कैन चेक देम आउट। आते हैं वीडियो पे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एरिक भैया ने एक बहुत ही टेरिफाइंग आइडिया ड्रॉप कर दिया। व्हाट इफ ह्यूमैनिटी जो है यूनिवर्स का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है? व्हाट इफ एलियंस को ऑलरेडी पता है कि हम यहाँ रहते हैं, इस गोले पे रहते हैं, बट वो लोग जानबूझ के हमसे दूर रहते हैं, या हमें उन्होंने छोड़ रखा है कि भैया इनसे रहो दूर या इनको मत करो परेशान। अब दोस्त इन थ्योरीज के ऊपर ऐड करते हुए ना मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डाली हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ सवाल फंस गए थे। और जब मैं एक रिसर्च रैबिट होल्ड मोड में जाता हूँ तो मैं जाता हूँ, ये बड़े आज फ्रूट फ्लाइज हो गई इधर उधर, तो आप जरा इग्नोर करें, मच्छर नहीं है, डेंगू वाले। मैंने ना इनकी फोटोज़ देखी, ऑब्जर्वेशन करी और कुछ रिसर्च पेपर्स मिले। मैं नीचे लिंक भी कर दूंगा, मैंने फोटो भी डाल दी, मैंने कौन से रिसर्च पेपर्स देखने की कोशिश करी थी। अगर आप इनके टूल्स को देखेंगे, नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के टूल्स को, तो आप ध्यान से देखें तो इनको जो बो एंड एरो है ना, वो मेटल से बने हुए हैं। अब उस आइलैंड पे मेटल एक्सट्रैक्ट करना आसान चीज़ नहीं है, बट वो क्या करते हैं, वो अपने हथियार बनाने के लिए, जो शिकार करने के लिए हथियार बनाते हैं, वो समुद्र के किनारे से उठाते हैं, जो बीच के ऊपर है ना, अंडमान निकोबार से आ जाते होंगे, अंडमान सी में जो भी कचरा कूड़ा करकट हमारा आता है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लिए कि दे आर यूजिंग वॉश्ड अप टेक्नोलॉजी फ्रॉम ह्यूमन्स। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या हम ह्यूमंस जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो भी कोई फेकी फिकाई टेक्नोलॉजी है एलियंस के द्वारा?
अब ये अगर आप यहाँ पे मैप ध्यान से देखें तो ये जो आइलैंड है इज़ ओनली अबाउट 60 स्क्वायर किलोमीटर, उससे हमें मतलब नहीं है। बट हमें इससे मतलब है कि एक टाइनी डॉट है इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन, और स्टिल ये अर्थ की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। यहाँ के जो लोग हैं दे आर लाइक आइसोलेटेड सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये कैसे सोचते होंगे, इनकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, इनका माइंडसेट क्या होगा, ये किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, किसी को नहीं पता। कोई इंटरनेट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं। वन ऑफ द रीजंस क्यों इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती इनके पास कोई जाए, क्योंकि दे आर वी नॉट वेरी इम्यून टू डिजीज़, और ऐसे डिजीज़ पकड़ लेंगे। क्योंकि कुछ अंग्रेज़ों ने इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी, इनके जो सीनियर्स होते हैं इनके ट्राइब के, उनको पकड़ मतलब लेके अपने साथ लेके गए थे, किडनैप भी कर लिया था, गलत काम भी हुए थे, और ये मर गए थे। इन्होंने इन्फ्लुएंजा और बीमारी प्रोटोजोवन डिजीजेस पकड़ लिए थे, सो दे आर नॉट इम्यून टू इट। तुम इमेजिन करो, इनको कोई आइडिया ही नहीं है कि इनके अलावा देयर आर 8 बिलियन ह्यूमंस लिविंग ऑन द सेम प्लैनेट। शायद इनको तो प्लैनेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा। दोस्त, इस आइडिया के बारे में ज़रा एक सेकेंड सोच के देखो। इस मोमेंट पे, इस क्षण में ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं इस अर्थ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं अर्थ है क्या, पृथ्वी है क्या। उनको पता ही नहीं कंट्रीज क्या होती है, उनको पता ही नहीं सैटेलाइट्स के बारे में, उनको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, उनको पता ही नहीं मून लैंडिंग के बारे में, उनको पता ही नहीं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, उनको ये भी नहीं पता कि वो शायद इंडियन है। और येट इंडिया को ये पता है कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट को पता है वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया को पता है वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, बस उन्हीं को नहीं पता हमारे बाहर भी इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। यहाँ पे ना एक वियर्ड और स्ट्रेंज चीज़ ये है कि यहाँ पे नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा असिमेट्रिकल है। मतलब अगर आप ये डायग्राम देखें तो नॉर्थ सेंटिनल के लोगों को कोई नॉलेज नहीं है इंडिया के बारे में या दुनिया के बारे में, बट इंडिया और दुनिया को पूरी नॉलेज है इस ट्राइब के बारे में। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज दिखा कि भाई ये तो स्प्लिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वियर्ड। जैसे हमें अमेरिका के बारे में अगर पता है तो अमेरिका को भी हमारे बारे में पता है, अगर हमें सऊदी अरब के बारे में पता है तो सऊदी अरब को हमारे बारे में पता है, बट इस ट्राइब को किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं। ये लोग शायद समझ ही नहीं सकते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को, बट हम लोग बाहर से पूरी तरीके से इस ट्राइब को समझते हैं। ये खौफनाक चीज़ है बहुत। अब एक सेकंड के लिए सवाल पूछो दोस्त कि अगर इंडिया एक ऐसी सिविलाइजेशन ऑब्जर्व कर रही है फिर भी उससे कांटेक्ट करना अवॉइड कर रही है, तो हमसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन ऐसा हमारे साथ कर सकती है या नहीं कर सकती है? इमेजिन करिए दोस्त, आप नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के एक सिविलियन हैं, उनके भी अपने सिविलियन होंगे, और मस्त अपने नंगे धड़ंगे होके नारियल पानी खींच रहे हैं पेड़ों से, और अचानक से एक हेलीकॉप्टर आपके सर के ऊपर से जाता है। आपको बिल्कुल नहीं पता ये असल में है क्या, आपको ही नहीं पता उसके अंदर है कौन, आपको ही नहीं पता वो आता कहाँ से है, और आपको कॉन्सेप्ट्स भी नहीं पता बेसिक जिसके तहत वो हेलीकॉप्टर काम करता है। तो हमारे लिए जैसे सेंटिनल आइलैंड के लोग हैं इन एग्जिस्टेंट, हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वैसे ही शायद ह्यूमंस एलियंस के लिए। और यही पॉसिबिलिटी है जो एरिक वाइनस्टीन कन्वे करना चाह रहे हैं हम सबसे, विच इज़ कि एलियंस कोई सीक्रेट इल्यूमिनाटी सरकार या गवर्नमेंट नहीं रन कर रहे हैं, या फिर वो शेप शिफ्टिंग करके स्नेक्स के तरह पॉलिटिशियंस बन के नहीं रह रहे हैं, या फिर एरिया 51 में छुप के उनकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये आइडिया अपने आप में वियर्ड है दोस्त। व्हाट इफ वो इंटेलिजेंस गैप हमारे बीच और उस एडवांस सिविलाइजेशन के बीच इतना बड़ा है कि वो हमारे सामने, शायद मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे चीज़ें और डिस्टर्बिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्त यूनिवर्स बहुत पुराना है, हद से ज़्यादा पुराना, हमारी इमेजिनेशन से परे पुराना, हम रियलाइज़ भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा पुराना। चलो तो सब एक बार को ये मान लेते हैं कि एरिक वाइनस्टीन जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लेट्स अज्यूम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और एलियंस का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब तुम खुद से दो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाउ मेनी स्टार्स डू यू थिंक एग्जिस्ट इन आवर गैलेक्सी? एक गेस मारिए, सीरियसली पूछ रहा हूँ भाई, एक सवाल है। अब उससे पहले मैं आपको बताऊँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई मिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, मिलियंस ऑफ स्टार, कुछ लोग कहेंगे मे बी ए बिलियन, बट अगर मैं आपसे कहूँ हमारी इस गैलेक्सी में, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं। सोचो भाई, 100 बिलियन सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, 100 बिलियन। अब एक और सवाल आपसे, ठीक है हमारी गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, जितना यूनिवर्स अभी हम देख पाते हैं, कितनी गैलेक्सीज है? 1000, 1 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन। कुछ लोग बोलेंगे हो सकता है भाई 100 बिलियन हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी यूनिवर्स में
2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं भाई, लेट दैट सिंक इन। सोचो, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, हर स्टार का अपना सोलर सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द स्टार्स का अपना सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं और ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स पे ओशंस है, एटमॉस्फेयर्स हैं और ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स पे ओशंस है, एटमॉस्फेयर्स और शायद सिविलाइजेशन भी है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे तो ये कुछ पोटेंशियल हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स है जहाँ पे साइंटिस्ट को लगता है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, या तो आगे कर सकती है या कर रही होगी। बट यहाँ पे एक और दिक्कत आती है। तो ये सवाल ना तो मेरा है दोस्त, ना ये बियर बाइसेप का है, ना ये एरिक वाइंस्टाइन का सवाल है। ये सवाल एक फिजिसिस्ट ने पूछा जिनका नाम था एनरिको फर्मी, जो कि बहुत सालों पहले इन्होंने पूछा। इन्होंने कहा, इमेजिन करिए आप एक लंच टेबल पे बैठे हैं और आपसे कोई कहता है कि भैया यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना बड़ा। और सब बोलते हैं टेबल पे, हाँ भैया बहुत बड़ा है। लेकिन फिर कोई पूछता है, तो भाई अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो लाइफ तो हर जगह होनी चाहिए। फिर हर कोई मंडी हिलाता है, हाँ भैया होना चाहिए। लेकिन फिर एक और उस टेबल में से सवाल एक इंसान उठाता है, ठीक है अगर ऐसा है तो कहाँ है सब लोग? हमें तो कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, कोई विजिटर नहीं मिल रहा, कोई मैसेज नहीं मिल रहा, कोई इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, बस चुप्पी है। ये चीज़ बड़ी वियर्ड है, बहुत ज़्यादा वियर्ड। अकॉर्डिंग टू मेनी कैलकुलेशंस द गैलेक्सी शुड ऑलरेडी बी क्राउडेड, वो भरी होनी चाहिए, भीड़ भड़क्का होना चाहिए, ट्रैफिक जैम लग जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो भैया कहाँ हैं सब लोग? अब चलो यहाँ पे दोस्त एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। डायग्राम के साथ साथ मैं चाहता हूँ, चलिए लेट्स से कल को इंसान एक्सटिंक्ट हो जाता है, हम लोग गायब हो जाते हैं, रातों रात वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करिए कि एक किसी दूर की गैलेक्सी में एक एडवांस सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि उनको कितना टाइम लगेगा ये नोटिस करने में कि भाई इंसान तो डिसअपियर हो गए। अरे भाई उस गैलेक्सी में सोचो हर कम बचा, अरे भाई इंसान तो जिसको भी खत्म हो गए, गायब हो गए, कहाँ चले गए? तुम क्या सोचोगे? एक दिन, एक साल, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स? शायद कभी नहीं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा पृथ्वी से एक बड़ा सा उल्कापिंड या एस्टेरॉयड आके टकरा जाए और ख़त्म हो जाए, या मून ही टकरा जाए, पूरी पृथ्वी आधी हो जाए, ख़त्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, सारी हिस्ट्री खत्म हो जाए, शायद उस एडवांस सिविलाइजेशन को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ अपने आप में ही बहुत डरावनी है कि अगर वो लोग हमारे डिसअपियरेंस को नोटिस ही नहीं करेंगे कि हम गायब हो गए, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी एग्जिस्टेंस से? चींटियों के बारे में सोचो दोस्त, तुम्हें पता है चींटियाँ एग्जिस्ट करती हैं, तुम उन्हें पढ़ सकते हो, तुम उन्हें समन का बिहेवियर देख सकते हो, बट क्या उसके पास चींटी के पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे? कोई पगलैट भसिया हुआ इंसान होगे तो ज़रूर करोगे जिसकी खिसक गई है, बट तुम अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री उन चींटियों को बताने की कोशिश करोगे? नहीं ना भाई। तुम उन्हें मैथमेटिक्स बताओगे, तुम उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स बताओगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। तुम्हें पता है कि एंड्स वो चीज़ें कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकती। एंड्स रियल ज़रूर है, तुम्हें पता है एंड्स एग्जिस्ट करती हैं, या फिर तुम उनसे छुपने की कोशिश कर रहे हो इसलिए नहीं, बट बिकॉज वो जो गैप है, कॉग्निटिव गैप है, वो बहुत ज़्यादा है। और उसी क्षण में, उसी वक्त एरिक वाइंस्टाइन की जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की थ्योरी है ना, वो साइंस फिक्शन कम लगती है और पॉसिबिलिटी लगनी शुरू हो जाती है। सोच के देखो भाई, दिमाग फटना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ना दोस्त चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब हो जाती है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन में जहाँ पे हमने डंका बजा दिया और उस एडवांस सिविलाइजेशन की नज़रें अपनी तरफ कर ली। एक मोमेंट ऐसा जो कि ह्यूमैनिटी ने स्पेसिफिकली रीच किया सन 1945 में। और अगर ये साइंटिस्ट सही हैं तो भैया अर्थ ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भी इस यूनिवर्स में, इस जगह पे, मिल्की वे में, इस सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, और अब एडवांस सिविलाइजेशंस की नज़र हमारे ऊपर है। चलो भैया एक मोमेंट को कह लेते हैं कि एडवांस सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, ना मेरी जीत ना तुम्हारी जीत। लेट्स से ये कहते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन कॉन्टैक्टिंग प्रिमिटिव स्पीशीज लाइक अस, कि भैया चलो इन जानवरों से, इन मंकियों से हम लोग वार्तालाप करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे ऊपर वो अटेंशन देना कब शुरू करेंगे? जब हम फायर इन्वेंट करेंगे, आग, पत्थर रगड़े आग निकल गई? नहीं, प्रॉबेबली नहीं। जब हम शहर बनाने शुरू करेंगे तब भी शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। जब हम रिलीजन बनाएंगे, डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टिंग भाई। तो क्या चेंज होता है? व्हाट टेल्स द यूनिवर्स कि भाई इस गोले पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। और यहाँ पे इस मोमेंट पे एरिक वाइंस्टाइन कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कहते हैं। 1945 ह्यूमैनिटी ने सारी बाउंड्रीज तोड़ दी भाई, पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट करके। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, बॉम्ब भाई हमारे नाम के साथ सूट नहीं करता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आई वांटेड टू थिंक ये कितना इंसेन है, कितना दिलचस्प है, बट कितना ही ज़्यादा डेंजरस अचीवमेंट है इंसानों के लिए। एक ऐसी स्पीशीज़ जिसने पूरी ज़िंदगी
पूरी ज़िंदगी भी छोड़ो, पूरी सिविलाइजेशन के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सिर्फ पत्थर फेंके हैं, वेपन्स फेंके हैं, गोलियां चलाई हैं, उसने अचानक से ये डिस्कवर कर लिया कैसे एटम को स्प्लिट कर सकते हैं। भाई ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, ये भाई एक सिविलाइजेशन है जिसने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है। ये बहुत भौहें खड़ी करती है। दोस्त इमेजिन करिए, आप दूर से एक ट्राइब को देख रहे हैं। अब आप एक एलियन हैं और दूर से एक ट्राइब को देख रहे हैं, ठीक है, बैठ के। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या होता है भाई, सब कुछ इन्वेंट होने लग जाता है। मेटलर्जी आ गई, मेटल्स आ गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फिर कंप्यूटर आ गए, फिर न्यूक्लियर वेपन आ गए, फिर AI आ गया। और अगर मेटलर्जी को आप जोड़ दें तो कुछ चंद सेंचुरीज के बीच में ये सब हुआ है। क्या ये चीज़ अगर आप उस ट्राइब को देख रहे होंगे अचानक, अरे अभी तो मैं पलक झपक के उठता हूँ, अपने क्रायो चेम्बर से निकल के आया हूँ, भाई नींद ली थी लंबी सी, ये क्या हो गया? अभी तक तो लोग पत्ते लगा के घूम रहे थे, आज की डेट पे ये पत्ते लगवा रहे हैं, कुछ खतरनाक हो रहा है। मेरी तो अटेंशन जाएगी भाई वहां पे। सोचो भाई कितना एब्सर्ड और वियर्ड है ये टाइमलाइन। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ, हजारों सालों में कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से सब कुछ होने लग गया। और ये एक रीज़न है जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारा जो करंट मोमेंट है ना बड़ा स्ट्रेंज है, बिकॉज हम ऐसे एक इंटेलिजेंस के एक्सप्लोजन में रह रहे हैं, इस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ वियर्ड है, सब कुछ अजीब है। तुम AI को देख लो किस स्पीड से प्रोग्रेस करता जा रहा है। आज से 2, 2.5, 3 साल पहले AI कैसा था, आज की डेट पे AI ऐसा है भैया, पूरी मूवीज़ बना देगा। ऐसा लग रहा है अगले 5 साल में हमें मूवीज़ देखने के लिए थिएटर नहीं जाना होगा, AI को बोलेंगे ये मेरी कहानी है, मेरे को मूवी बना के दो, 3 घंटे की मूवी बन के तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे ना भाई बड़ा एक खौफनाक क्वेश्चन आता है, क्या पता सारी एडवांस सिविलाइजेशंस इन स्टेजेस के थ्रू गुजरी हैं। हर एडवांस सिविलाइजेशन इस न्यूक्लियर वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इमेंस ताकत के स्टेज से गुजरी हैं। बट रियल टेस्ट क्या है? रियल टेस्ट है कि कैन दे एक्चुअली सर्वाइव ऑल ऑफ दिस। बिकॉज अब ये जो साइलेंस की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये साइलेंस बड़ा अलग दिखने लग जाता है। मे बी सिविलाइजेशंस होना रेयर नहीं है, सिविलाइजेशन बहुत जगह हो सकती हैं, बट शायद सर्वाइविंग सिविलाइजेशंस वो रेयर है, क्योंकि इन सिविलाइजेशंस ने इतनी एडवांसमेंट से शायद अपने आप को एक ख़त्म कर लिया है। अब इस पूरी सिचुएशन में कुछ वियर्ड दिखा। जब हम एलियंस की बात करते हैं, हम हमेशा एक सवाल पूछते हैं, कहाँ हैं एलियंस? शायद वो बहुत ही गलत सवाल है। मे बी द रियल क्वेश्चन इज कि हम ऐसा क्या करें कि वो हम में इंटरेस्टेड हो जाए। वापस से सोचो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। इंडिया को पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, बट उस ट्राइब को नहीं पता कि इंडिया जैसी कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है। एंड इमेजिन करो समवन उसी ट्राइब में से कोई ये पूछे कि अगर इंडिया जैसी कोई चीज जगह एग्जिस्ट करती है तो इंडिया से कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाह रही? आंसर ये नहीं है कि इंडिया छुपना चाह रही है, आंसर ये है कि इंडिया के पास कोई रीजन नहीं है उस ट्राइब से कांटेक्ट करने का। और सडनली जो साइलेंस ऑफ द यूनिवर्स है वो और मिस्टीरियस और भूल भुलैया वाली नहीं लगती, वो नॉर्मल लगती है कि हाँ भैया एलियंस को हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे इंडिया को सेंटिनल आइलैंड में इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, इंडिया की सरकार बोलती है भैया वहां जाओगे तुम्हारे ऊपर हम लोग केस कर देंगे। इतना सब पढ़ने रिसर्च के बाद एक चीज़ तो समझ में आई कि हमारा एज ह्यूमन सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमें कोई आके कांटेक्ट करेगा, हमें कोई इनविटेशन देगा, हमें कोई वेलकम करेगा। बट क्या पता हम वही सेम मिस्टेक कर रहे हो जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब के लोग कर रहे हैं। वो भी यही सोचते हो कि भाई हम लोग हैं सेंटर ऑफ द स्टोरी, सबको लगता है कि हम लोग सेंटर ऑफ द स्टोरी हैं। व्हाट इफ वी आर नॉट? व्हाट इफ हम ब्रह्मांड की नज़रों में एक बेसिक सी सिविलाइजेशन है, एक और प्लैनेट है, एक और प्लैनेट जो एक स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, एक और गैलेक्सी के अंदर अमंग्स हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ अदर्स। और क्या पता यूनिवर्स सही में साइलेंट नहीं है। व्हाट इफ यूनिवर्स को हमसे बात करने में मजा ही नहीं आता, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट जितना ज़्यादा मैं सोचता गया एरिक वाइनस्टाइन की थ्योरी के बारे में, उतना ज़्यादा मैं रियलाइज करता गया कुछ तो वियर्ड है। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि वो हमसे मिलना चाहते हैं, उनको दिलचस्पी हमसे मिलने में? सीरियसली भाई सोचो इस बारे में। जब भी इंसान सोचते हैं, इमेजिन करते हैं फर्स्ट कांटेक्ट के बारे में हमारे एलियंस के बीच में, हम लोग ये सोचते हैं कि हम मेन कैरेक्टर हो या एलियंस हमसे मिलने आ रहे हैं, हमें ग्रीट कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, एलियंस जो है फ्यूचर को चेंज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ हम लोग मेन कैरेक्टर है ही नहीं भाई? क्या पता हम सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह जिसको इग्नोर किया जाता है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कल साइंटिस्ट डिस्कवर कर ले एक न्यू स्पीशीज ऑफ एंट्स इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट, भैया नई चींटियां मिल गई, तो तुम क्या करोगे? उड़ के अमेजोन जाओगे, बताओगे मैं हूँ भैया राम, मैं हूँ भैया हरी, मैं हूँ भैया अली? नहीं ना, तुम ये नहीं करोगे ना। या तुम अपनी नॉलेज भेजोगे, भैया नॉलेज ईमेल करता हूँ उन लोगों को, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी फिलॉसफी? नहीं नहीं भाई, बिकॉज शायद तुम हेट करते हो एंट्स को, तुमको चढ़ के काटेंगी। बिकॉज एंट्स बहुत छोटी हैं, तुमको पता है वो नहीं समझ पाएंगी, वो तुम्हारे ऑपरेटिंग लेवल को नहीं समझ सकती। यही भाई
सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलियन थ्योरी है जो मैंने आज तक सुनी है। ये नहीं कि एलियंस बहुत हॉस्टाइल हैं, तुम्हें काट देंगे, फाड़ देंगे। नॉट दैट एलियंस आएंगे तुम्हारे गोले को हड़प लेंगे या एलियंस हमसे छुप रहे हैं, बट एलियंस को पता है कि हम यहाँ हैं, इस गोले पे हैं, और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता हमसे। दोस्त, ये है हमारी पृथ्वी, हमारा गोला, जहाँ हर वॉर हुई, जहाँ हर साम्राज्य आया, हर रिलीजन आया, हर लव स्टोरी आया, हर बिलियनर आया, हर किंग आया, हर फिलोसफर आया, हर एक इंसान आया जिसको तुमने प्यार किया, सब कुछ इसी गोले पे। एंड यू स्टिल थिंक हम इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अंगूठा ज़रूर छोड़ देना नीचे जाके, मुझे पता लगेगा आपको ये टॉपिक्स अच्छी लग रही हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। इस वीडियो पे जाइए, अभी क्लिक करिए और लुत्फ़ उठाइए। चलिए अभी जाइए।